नमस्कार दोस्तों। मैं अक्सर सोचता हूँ पिछले 10-15 सालों में टेक्नोलॉजी में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो और आगे 10-20 सालों में पता नहीं क्या क्या इनोवेशन होने वाले हैं। जब हम सोचते हैं कि इतना टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूवमेंट किया है तो हमें इसके बारे में जानने की इच्छा होती है। इससे एक बात तो साफ लगती है कि टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमें न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ अडेप्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम पीछे छूट जाएंगे। ये बात तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है ना। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है पूरी दुनिया में, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए जानते हैं इस वीडियो में किन किन टेक्नोलॉजीज पर पूरी दुनिया में इन्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहले तो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर खूब दबाकर इन्वेस्टमेंट हो रहा है पूरी दुनिया में। आप बिलीव नहीं करेंगे, इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है पूरी दुनिया में, जितना आप समझ भी नहीं सकते। हालांकि इस पर काम तो पिछले कई सालों से हो रहा है, पर अब 2023 से इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओपन एआई का चैट जीपीटी, गूगल का बार्ड, और उन्होंने अभी रिलीज किया है रिसेंटली प्रोजेमिनी। ये आपका बहुत टाइम और इफर्ट्स बचाते हैं। अभी इंडिया में भी रिलायंस ने आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर भारत जीपीटी बनाने का सोचा है। उन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था, जो उनके चेयरमैन हैं रिलायंस जियो के, जिन्होंने डिस्कस किया था वहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में आके। और भी बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जो आपके हर सवाल का सही सही जवाब दे सकती हैं। आपको गूगल सर्च करके इधर उधर साइट्स पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब आपको डायरेक्टली उसका आंसर सीधे सीधे चैट बॉट दे रहा है। पहले क्या होता था, हमें कुछ सर्च करना होता था, फिर हमें 10-12 लिंक मिलते थे, उसके बाद हमें वहाँ जाके ढूंढना पड़ता था, बहुत मेहनत लगती थी बेसिकली उसमें। तो वो सारा काम हमारा एआई ने बचा दिया है। एआई ने सेल्फ ड्राइविंग कार में बहुत ज़बरदस्त काम किया है दोस्तों। आप जब भी कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो बेसिकली बिना किसी ड्राइवर के आप जा सकते हैं। बस आपको कार में बैठना है और डेस्टिनेशन डालना है। कार आपको अपने आप वहाँ जाके ड्रॉप कर देगी उस लोकेशन पर। अमेरिका में ये सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है और बहुत सक्सेसफुल है वहाँ पे। हालांकि इंडिया में ये चलेगा या नहीं चलेगा, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने मतलब वो इसके अगेंस्ट है बेसिकली। वो नहीं चाहते ये टेक्नोलॉजी इंडिया में लेकर आए। आई डोंट नो, बट उन्होंने ऐसा कहा है कि इससे 80 लाख ड्राइवर्स की जॉब चली जाएगी। हाँ, इसलिए मैं इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में नहीं आने दूंगा किसी भी कीमत पर। मतलब मेरे को तो ये लॉजिक समझ में नहीं आया एक्चुअली में कि क्या बोलूँ मैं। अगर मेरी अगर मेरी पर्सनल कार है और मैं दिल्ली से मुंबई जाना चाहता हूँ, तो ड्राइवर लेस कार अगर होगी तो मैं आराम से जा सकता हूँ, राइट। इससे किसी की जॉब कैसे जाएगी, मुझे समझ नहीं आता। जो लोग अपनी पर्सनल कार चलाते हैं वो तो वैसे भी बिना ड्राइवर के ही चलाते हैं उसको, मतलब खुद ही चलाते हैं, तो बेसिकली ड्राइवर रखने की जरूरत तो वैसे भी नहीं होती है। और इससे एक्सीडेंट भी कम होंगे बेसिकली। इंसान फिर भी रूल्स तोड़ सकता है, मशीन थोड़ी ना रूल्स तोड़ेंगी, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट तो कम ही होंगे। बट मतलब पता नहीं सरकार क्या सोचती है, मुझे समझ नहीं आता फिलहाल तो। अभी आगे जाके क्लैरिटी आएगी इसकी। मुझे लगता है नितिन गडकरी जी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज करना चाहिए और नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम इसको बेटर वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमें उसको मतलब अपनी रियल लाइफ में लाके उसको यूज़ करना चाहिए बेसिकली। मुझे लगता है कि आप टेक्नोलॉजी से लड़ाई नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी हमेशा जीतेगी, क्योंकि वो मुझे नहीं पता, वो हमेशा जीतेगी, बस ये एक चीज है, मतलब रूल है ये। अभी कुछ दिन पहले पेटीएम ने 1000 लोग निकाल दिए एआई को यूज करने के लिए। अब मतलब सरकार क्या कर सकती है उसमें, तो वहां पे जीत गई ना टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अपनी जगह बना ही लेती है सोसाइटी में, आज नहीं तो कल, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी है, तो वो सोसाइटी में अपनी जगह बना ही लेती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में यंग लोगों को भी आना चाहिए, बट खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। या आगे बढ़ते हैं, चलो।
नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स, शॉर्ट में इसको आईओटी बोलते हैं। आईओटी का दोस्तों बहुत यूज़ बढ़ने वाला है फ्यूचर में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि डिवाइसेस के नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, राउटर्स हो गए, माइक्रोवेव, फ्रिज, दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हमारे घर में आजकल होते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं आजकल इंडस्ट्री में, तो ये डिवाइसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है आज की डेट में। अब इससे हो क्या रहा है दोस्तों, इससे स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट होम्स बन रहे हैं, क्योंकि इस घर के अंदर बेसिकली सारे डिवाइसेस अगर आपस में कनेक्ट हैं और वो मतलब बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे से, तो ऑब्वियसली वो स्मार्ट हुए। आप बैठे बैठे किसी दूसरे कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, दूसरे डोर्स ऑटोमेटिकली लॉक अनलॉक कर सकते हैं। बेसिकली इस तरह से स्मार्ट होम्स बनने शुरू हो गए हैं। अभी ऐसे घर बहुत रेयर दिखते हैं, पर 10, 15, 20 सालों के अंदर मतलब ऐसे घर बनना शुरू हो जाएंगे जहाँ पे स्मार्ट डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। गवर्नमेंट भी स्मार्ट सिटीज़ जो बना रही है, जैसे कि गुजरात में एक बन रहा है ये धोलेरा करके एक नया ग्रीनफील्ड सिटी बन रहा है। वो सिटी जिस तरीके से बन रही है ना दोस्तों, उसमें सब कुछ ऑटोमेशन में होगा, लगभग पूरा ट्रांसपोर्ट ऑटोमेशन पे होगा, सिटी का कन्वीनियंस पूरा ऑटोमेशन पे होगा। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई अमेरिका जाना चाहेगा जब वो सिटी एक बार ऑपरेशनल हो जाएगी। ये पूरी सिटी आईओटी से कंट्रोल की जाएगी। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो बेसिकली ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी तरह की हैकिंग या करप्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मतलब इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि एक आदमी अगर चाहे भी तो उसको करप्ट नहीं कर सकता, उसको हैक नहीं कर सकता। एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। एक डिजिटल अकाउंट्स की नोटबुक है, ठीक है। उस नोटबुक में बहुत सारे पेजेस हैं जिनको हम ब्लॉक्स कह सकते हैं। एक पेज को बेसिकली हम एक ब्लॉक कह सकते हैं, ठीक है। हर नोटबुक के पेज में 30 लाइनें होती हैं, मतलब हर पेज में जैसे 30 लाइन्स होती हैं ना, वैसे ही आप उसको समझ लो। हर लाइन बेसिकली एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है, ठीक है। जब भी हम किसी को पैसा देते हैं, लेते हैं, तो वो एक ट्रांजैक्शन होती है, तो उसको हमने एक लाइन पे रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। जैसे ही 30 ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी वैसे ही एक पेज भर जाता है, राइट। तो हम कह सकते हैं एक ब्लॉक भर गया, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक हो गया 30, जिसमें ट्रांजैक्शंस हैं। ये ट्रांजैक्शन कितनी भी हो सकती है, 25, 50 कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। फिर एक नए ब्लॉक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, वो पिछली ट्रांजैक्शन के डेटा के पिछले जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, उसके साथ एक स्पेशल नंबर यानी कोई एक हैश होता है, बड़ा सा नंबर होता है, ठीक है। उसके साथ उसको इनक्रिप्ट करके एक नई ट्रांजैक्शन बनाई जाती है, ठीक है ना। तो वो डेटा रिकॉर्ड होता है और उसके साथ जो एक नया नंबर होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि लिंक होता है जितनी भी प्रीवियस ट्रांजैक्शन है उससे रिकॉर्ड होता है, राइट। तो इससे क्या होता है, जो नई नई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही है वो एक दूसरे से लिंक होती हैं, पिछली वाली ट्रांजैक्शन से लिंक होती है। जो नई ट्रांजैक्शन बनेगी वो उससे पिछले वाले से लिंक होती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, ये जो ट्रांजैक्शन जो नोटबुक है ये सारे लोगों को बांट दी जाती है, सिस्टम में जितने भी लोग हैं। अब अगर किसी को कुछ छेड़छाड़ करनी है, मान लो, ठीक है, किसी ट्रांजैक्शन के साथ कुछ करप्शन करना है, मान लो, ठीक है, तो उसको पुरानी ट्रांजैक्शंस को भी चेंज करना पड़ेगा जाके, वरना वो अलाउ नहीं करेगा नई ट्रांजैक्शन को ऐड करने के लिए। तो कोई भी चेंज करना पड़ेगा तो आप 10-15 ट्रांजैक्शंस तो चेंज कर सकते हो, ठीक है, पर आप हजारों ट्रांजैक्शंस को पीछे जाके कैसे चेंज करोगे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लाखों ट्रांजैक्शन जो इस चेन से जुड़ी हुई हैं उनको कैसे चेंज करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। पर लेट्स अज्यूम हाइपोथेटिकली किसी ने बहुत मेहनत करके सारे रिकॉर्ड्स चेंज कर भी दिए, पर वो भी सिर्फ अपने लैपटॉप पे ही कर सकते हो। दूसरे के लैपटॉप पे कैसे करोगे? चलो दूसरे के अपने दोस्त के लैपटॉप पे कर सकते हो, पर करोड़ों लोगों के पास वो रिकॉर्ड पहुंच चुके हैं, वहां जाके अब इम्पॉसिबल है वो चेंजेस करना, ठीक है ना। पॉसिबल ही नहीं है उन सारे रिकॉर्ड्स को जाके चेंजेस करना। तो अल्टीमेटली ब्लॉकचेन को करप्ट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो हर जगह फैल चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इसलिए ये सबसे सेफ टेक्नोलॉजी है, इसमें किसी भी एक इंसान का कंट्रोल नहीं होता। जैसे
हमारे जो बैंक्स होते हैं उनके ऊपर एक आरबीआई होता है, आरबीआई का गवर्नर होता है। आरबीआई का गवर्नर सब कुछ कंट्रोल करता है, ठीक है ना। पूरे देश का पैसा बढ़ा सकता है, घटा सकता है, इन्फ्लेशन ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे किसी एक आदमी के हाथ में कंट्रोल नहीं होता ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। यहाँ जो है वो है, ठीक है। इसलिए कोई चाह के भी इसको करप्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये सबसे सेफ टेक्नोलॉजी मानी जाती है। क्रिप्टो करेंसी का जो बिटकॉइन है वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है, वोटिंग और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ी, पर मेन टेक्नोलॉजी यही होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स का यूज तो दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। मैं आपको सही बात बताऊं, फ्यूचर में सारे घर के जो भी काम होंगे वो लोग जाके रोबोट से ही करवाने वाले हैं। खुद तो मुझे नहीं लगता वो करने वाले हैं। खुद तो बैठ के वो नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम पे मूवीज देखेंगे और चिल करेंगे, ठीक है ना। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आर्मी भी या मिलिट्री जो होती हैं, जो दूसरी कंट्रीज की या सारी कंट्रीज की, इंसान से ज्यादा रोबोट्स रखना शुरू कर देंगी। और इसके कुछ कुछ लक्षण दिखने भी लग गए हैं आजकल। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ही अपने ह्यूमन इंटेक को कम कर रही हैं। चाइना ने भी लोगों को कम कर दिया लेना, और यूएसए में भी अब लोग कम ही मिलिट्री में जाना पसंद करते हैं। हालांकि अभी एकदम से जीरो नहीं किया है, पर अभी न्यू हायरिंग जो हो रही है उसमें 5-6 सालों के लिए ही एक्चुअली में लोगों को लिया जा रहा है। बेसिकली 5-6 साल उनका यूज करेंगे जब तक वो फिट होते हैं, और उसके बाद उनको निकाल देंगे, काइंड ऑफ ऐसा ही सिस्टम मतलब सारी कंट्रीज फॉलो कर रही हैं। क्योंकि कंट्रीज अब ह्यूमनॉइड टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना चाहती हैं, वो टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना चाहती हैं। हो सकता है आगे रोबोट्स को मास प्रोडक्शन हो और 90% काम रोबोट्स ही करें, और मुझे लगता है कि उनको हफ्ते में 70 घंटे काम करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो रोबोट्स आर ज़्यादा मतलब बेटर ऑप्शन है रोबोट्स। तो इस टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इसीलिए गवर्नमेंट, कंट्रीज, कंपनीज सब इस पे ज़्यादा फोकस इसीलिए कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा रिपीटेटिव काम होता है, वो इंसानों से कराना बहुत मुश्किल होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है AR VR, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप अपनी एक अलग ही वर्चुअल दुनिया बना सकते हो। एक वो डिवाइस आता है, वो पहनना पड़ता है, उसके बाद आप अपनी एक अलग वर्चुअल दुनिया बना के उसी में लोगों से मिल सकते हो, घूम सकते हो। वहीं पे आप अपनी मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो, वहीं पे आप अपने को किसी पार्टी में जाना है तो आप वहीं जा सकते हो। बेसिकली आप सब कुछ अपना डेली जो लाइफ का काम होता है वो आप ऑलमोस्ट वहां बैठ के कर सकते हो, ठीक है। आपको घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब पहले ही इंटरनेट ने काफी लोगों को घर पे बैठा दिया है, काफी वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकते हैं लोग, ठीक है। ये एक बार AR VR फुल स्केल में आ जाएगा तब पता नहीं क्या होगा, मतलब तब तो सारे काम ही लगभग घर बैठ के होंगे फिर तो, मुझे ऐसा लगता है। अभी तो फिर भी लोग शिमला मनाली घूमने चले जाते हैं, 20,000 का खर्चा करके आ जाते हैं, और टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा सपोर्ट करते हैं एक तरीके से। जब वही रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको मतलब घर बैठे बैठे मिल जाएगा तो कौन खर्चा करने बाहर जाएगा, मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ। बट देखते हैं मतलब AR VR टेक्नोलॉजी का क्या फ्यूचर है। हालांकि मुझे लग रहा है टूरिज्म इससे काफ़ी इम्पैक्ट होगा, बट चलो देखते हैं। हर चीज़ का मतलब प्रोज कॉन्स तो होते ही हैं। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन और इसके कमर्शलाइजेशन पर। आई मीन स्पेस एक्सप्लोरेशन में आप देखोगे काफ़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज घुस चुकी हैं। अब हो क्या रहा है कि कुछ जो रिच लोग हैं वो उनकी इच्छा होती है कि थोड़ा स्पेस एक्सप्लोर किया जाए, मतलब देख के आ जाए स्पेस होता कैसा है। वो देखना चाहते हैं वहां से अर्थ कैसी दिखती है, मून कैसा दिखता है। तो लोग बेसिकली उसका लाइव एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो पहले सिर्फ साइंटिस्ट जाया करते थे सरकारी पैसे पे, अब कोई भी जा सकता है, मतलब जिसके पास भी पैसा है, मतलब हर कोई तो नहीं, मतलब जिसके पास पैसा है वही लोग। तो मतलब स्पेस में बहुत प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे स्पेस एक्स है, ब्लू ओरिजिन है, वर्जिन ग्लैंटिक है, कोई कंपनी है, वो बहुत एक्सप्लोर कर रही है उसमें। तो दोस्तों ये है टेक्नोलॉजी का फ्यूचर। और भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं, उन पर भी किसी और वीडियो में बात करेंगे। उन पर सारी टेक्नोलॉजीज का तो बात नहीं करी जा सकती इस वीडियो में। दोस्तों आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजीज के फ्यूचर के बारे में, प्लीज कमेंट में बताइए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल द तड़का टॉक्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।